हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 और 2022 के लिए मेंस आंसर राइटिंग जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ फॉर द रूरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। तो ये 125 वर्ड्स में आपको लिखना था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था और यूपीपीएससी मेंस 2020 में आया था। तो ये आपका जीएस 2 जो है उसका टॉपिक जो है डेवलपमेंट प्रोसेस, रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये उसका पार्ट है। तो आपका जो टॉपिक 12 है, टॉपिक 12 जो है जीएस 2 में, ये उससे वहां से ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, एग्जामिन द रोल ऑफ एनजीओ। तो क्वेश्चन आपको जो है ब्रेक करना है, रोल ऑफ एनजीओ। एनजीओ का रोल कहाँ? रूरल डेवलपमेंट। और तीसरा पार्ट ये है, उत्तर प्रदेश में बताना है। तो देखो, ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला क्या कि आप जो है सारे पॉइंट कैटर कर दो, रोल ऑफ एनजीओ, रूरल डेवलपमेंट और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैसे करोगे कि एक एक या दो एनजीओ जो हैं उत्तर प्रदेश की, उनके एग्जाम्पल दे दो। तो ये जो है आपने सारे पॉइंट कैटर कर दिए, इस तरह से आपने ये लिखा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप रोल ऑफ एनजीओ लिखो, आप रूरल डेवलपमेंट लिखो और आपको यूपी की जो है कोई भी एनजीओ याद नहीं आ रही है, तो आप इस तरह से लिख रहे हो। तो ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक आंसर लिख रहे हो आप ये, और ये हो गया एक जनरल आंसर। तो देखो, अगर आप इन दोनों आंसर में क्या होगा, अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर लिखोगे, ये तीनों चीज पॉइंट करोगे, तो यहाँ आपको +1 से लेके +2 मार्क्स आपको ज्यादा मिल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट वाली चीज अगर कैटर करोगे, यहाँ जो है आपको 1 या 2 नंबर पहले वाले से कम मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा जनरल कैटेगरी का ही है, मतलब आप अगर आपको यूपी स्पेसिफिक भी नहीं पता है, फिर भी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर बिल्कुल कोर अगर चीज़ दी जाती तो उसमें फिर आपको मुश्किल हो जाती, लेकिन यहाँ भी अगर आप यूपी का टच नहीं करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर भी आप अच्छा स्कोर, अगर आपने जनरल में काफ़ी अच्छा लिख दिया तो 1 नंबर कम मिलेगा आपको, अगर आपने कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो देखिए, हमें पता है कि जब भी हम अपना आंसर लिखते हैं तो हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं। फिर बॉडी, बॉडी में जो मेन डिमांड होती है उसको हम कैटर करते हैं। फिर हो गया हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम कंक्लूड करते हैं, अगर हमें कुछ क्रिटिसिज्म करना है वो हम करते हैं, कुछ सजेशन देने होते हैं वो देते हैं। तो मतलब कोई पॉजिटिव फीडबैक देना होता है, वो इसमें हम देखते हैं। तो चलिए हम अपना आंसर जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्या है, रोल ऑफ एनजीओ फॉर रूरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, एनजीओ की जो है डेफिनेशन लिखेंगे। तो एनजीओ क्या होता है, एनजीओ की डेफिनेशन लिखेंगे। तो एनजीओ इज अ नॉन प्रॉफिट ग्रुप दैट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो एनजीओ इज अ नॉन प्रॉफिट ग्रुप। अब देखिए, मैंने ग्रुप ऐसे करके लिख दिया है, मैं सिर्फ आपको ये मतलब आंसर लिखने का तरीका बता रही हूँ। एग्जाम में जो है ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, ग्रुप को GROUP पूरा ही लिखना। तो ग्रुप दैट फंक्शन, ये सब जो शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इनको एग्जाम में नहीं लिखना है। दैट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी गवर्नमेंट और दे आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन कम्युनिटी, नेशनल एंड
इंटरनेशनल लेवल टू सर्व अ सोशल और पॉलिटिकल गोल। तो ये हो गया कि एनजीओ जो है नॉन प्रॉफिट ग्रुप होता है जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, और ये जो है कम्युनिटी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज होते हैं टू सर्व अ पॉलिटिकल गोल। तो ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का था। अगर ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता, और आप इसमें एक जो है पॉलिटी का भी पॉइंट जोड़ सकते थे कि मतलब जो एनजीओ हैं आपके इज ऑल्सो मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 43 in Constitution of India that state having a endeavor to promote cooperatives in रूरल एरियाज। तो बेसिकली जो एनजीओ हैं वो आपका एक तरह से कोऑपरेटिव की तरह काम करते हैं। तो आर्टिकल 43 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें दे रखा है कि स्टेट का एंडेवर होता है कि जो वो है वो कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करें इन रूरल एरिया। तो ये चीज़ आप यहाँ भी लिख सकते हैं, और इसको जैसे अगर आपका ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ इस चीज़ को आप कंक्लूजन में भी पहुँचा सकते हैं कि कंक्लूजन में यहाँ पहुँचा दें कि एनजीओ जो है वो मेंशन्ड है इतने आर्टिकल के अंदर, जो स्टेट का एंडेवर होता है कि वो प्रमोट करे रूरल एरिया में। तो इसीलिए जो है स्टेट को मतलब प्रमोट करने के लिए एनजीओ पे काम करना चाहिए। इस तरह से आप इसको कंक्लूजन में भी पहुंचा सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपके पास कितने फॉर्डर पॉइंट हैं। आपके पास अगर ऑलरेडी कंक्लूजन में लिखने के लिए और भी कुछ अच्छा है तो आप यहाँ से मतलब उसको छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप उसको कंक्लूजन में भी पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया, हमने थोड़ा एक पॉलिटी का टच दे दिया उसमें। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया बेसिकली एनजीओ क्या होता है। अब हमारा जो पॉइंट है कि रूरल डेवलपमेंट इन यूपी, रोल ऑफ एनजीओ। तो हम थोड़ा सा इसमें जो है यूपी का इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब यूपी का जो है यूपी के टच में जो एनजीओ के बारे में हम इसमें लिखेंगे। ये हमारी बॉडी है। तो यूपी हैज द हाईएस्ट number of NGOs in the country, इंडिया लिखेंगे, इंडिया लिखिए इसको, इन इंडिया ओवर 4.5 लाख। तो देखिए यहाँ आपने एक यूपी का एक फैक्ट दे दिया, यूपी का जो हाईएस्ट एनजीओ हैं कंट्री में ओवर 5.5 लाख। तो ये चीज़ जो है ये आपका एक प्लस पॉइंट हो गया, ये आपका प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि इस चीज़ को जो है सब लोग नहीं लिखेंगे। इस चीज़ को यही जो है आपके आंसर जो है वो वेरी करते हैं कि कौन सा अच्छा आंसर है, कौन सा अच्छा आंसर नहीं है। तो अगर आप ऐसे करके लिखेंगे तो यहीं आपको जो है मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। फिर इसके बाद जो है हमारा रोल पूछा है, तो हम अभी अपने पॉइंट्स में सारे रोल लिखेंगे। तो उससे पहले जो है हम एक इंट्रोडक्शन दे दें कि किस तरह से हम रोल्स लिखेंगे। तो द न्यूमरस गैप left by the government in rural development are filled by NGOs। तो हमने ये बता दिया कि जो रूरल डेवलपमेंट में है आर फिल्ड बाय NGOs। अब हम जो है रोल ऑफ एनजीओ हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने एक इंट्रोडक्शन सा दे दिया कि बॉडी का जो है एक इंट्रोडक्शन सा, बॉडी का एक इनिशियल आपने पॉइंट दे दिया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एनजीओ हैं,
और जो एनजीओ है वो निम्नस रोल जो है वो प्ले करता है। अब किस किस एरिया में ये जो है वो रोल प्ले करता है, किस किस एरिया में जो है वो लेफ्ट जो गैप लेफ्ट है वो उसको फिल करता है। तो पहला जो पॉइंट हो गया आपका, पहला पॉइंट हो गया आपका एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो ये जो है एजुकेशन और हेल्थ केयर में जो है वो एनजीओ आपका रोल प्ले करता है। तो इसमें आपको इसको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि दे आर नॉट इनफ गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल इन रूरल एरिया। और मतलब रूरल एरिया में जो है वो इनफ गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल नहीं है, और अगर है भी तो दे डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज। तो इस जो गैप है इसको फिल करने के लिए जो है एनजीओ काम करता है। एनजीओ जो है इसको ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट एंड कंप्लीट दीज इनिशिएटिव्स। तो मतलब इसको आप लिखेंगे देयर आर नॉट इनफ गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल्स in rural areas, even if they are present, they do not have resources. NGOs try to complement and complete these initiatives. तो जो एजुकेशन का आपने एक पॉइंट लिखा, अब जो है आप अपने जो अपना आंसर है उसको एनरिच करने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल देंगे। तो एग्जाम्पल क्या देंगे, जो फूड फॉर लाइफ एनजीओ है, फूड फॉर लाइफ फूड फॉर लाइफ वृंदावन जो एनजीओ है वो रन करती है स्कूल्स इन वृंदावन। तो वृंदावन में वो स्कूल रन करती है एनजीओ। तो यहाँ आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, तो यही आपके जो आंसर है उसको एनरिच कर रहा है, यही आपके आंसर को एनरिच कर रहा है। यहाँ आपने पहले तो एक यूपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनजीओ, एक आपने इसका फैक्ट दे दिया था, और ये आपने एक एग्जाम्पल दे दिया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि एनजीओ जो रोल प्ले करते हैं वो वेलफेयर स्कीम में करते हैं। अब वेलफेयर स्कीम में कैसे, तो एनजीओ की जो है, जो एनजीओ ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो एनजीओज होते हैं वो लोकल पीपल के साथ जो है उनकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक तरह का जो है इंटरफेस क्रिएट करते हैं जो गवर्नमेंट है और एंड यूज़र है उसके बीच में। तो गवर्नमेंट ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू रूरल पीपल, क्योंकि ये गांव में जाके लोगों से बात करते हैं, एक प्रॉक्सिमिटी क्रिएट करते हैं, तो वर्क एज अ इंटरफेस बिटवीन, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में नहीं लिखिएगा, तो ये बिटवीन ऐसे मत लिखना, बिटवीन गवर्नमेंट एंड एंड यूजर। तो ये कैसे प्ले करता है, एनजीओ प्ले 3 roles in implementation of a scheme ये 3 रोल क्या हो गए, पहला इम्प्लीमेंटर, कोई भी जो है स्कीम जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के काम आता है। एज अ कैटलिस्ट, किसी भी स्कीम को जो है बूस्ट करने के काम आता है। और एज अ पार्टनर, तो ये एज अ पार्टनर जो है उसमें कोई भी जो स्कीम है उसमें काम आता है। तो ये हो गया आपका जो है वेलफेयर स्कीम। फिर थर्ड पॉइंट हो गया, एनजीओ क्या रोल प्ले करता है, फाइटिंग सोशल लेवल्स।
तो गांव में जितने भी सोशल लेवल्स प्रेवलेंट हैं उनको फाइट करने के लिए जो है एनजीओ काम करता है। तो मतलब ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द एनजीओ जो गवर्नमेंट ने जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ऑफ द फीटस, तो जो एनजीओ की वजह से ही ये सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस जो है बैन हुआ है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द एनजीओ। तो ड्यू टू एफर्ट ऑफ एनजीओ गवर्नमेंट बैंड sex determination of fetus, which lead to abortion of female fetus। तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता था फीमेल का, और अगर सेक्स डिटर्मिनेशन होता था फीटस का, अगर पता चले कि जो गर्ल चाइल्ड होने वाला है तो इसको अबॉर्ट कर दिया जाता था। तो इन सारी जो सोशल लेवल्स को फाइट करने में जो एनजीओ है उसका बहुत बड़ा रोल है। चौथा है कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ तो आपने जो है एक जर्नल जो जितने सारे बेसिक पॉइंट्स दिए थे, अब इसको करंट से कैसे लिंक करें। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और ये सब होगा तो एक आप इसको करंट से भी लिंक कर सकते हैं। तो अ लोकल एनजीओ इन यूपी, लोकल एनजीओ है यूपी में श्रमिक भारती। तो लोकल एनजीओ है यूपी में श्रमिक भारती हैज सेट अप ग्रेन बैंक सर्विस and has mobilized farming families to grow their own vegetables and ensure food security during कोविड-19। तो ये आपने जो है कोविड-19 को हाईलाइट कर देना, क्योंकि ये आपने करंट के कंटेक्स्ट में दिया है जो बहुत कम लोग जो जिस चीज़ को देने वाले हैं। तो लोकल एनजीओ है यूपी में श्रमिक भारती, उसने सेटअप किया है ग्रेन बैंक सर्विस एंड हैज़ मोबिलाइज्ड फार्मिंग फैमिली टू ग्रो देयर ओन वेजिटेबल एंड एंश्योर फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग कोविड-19। तो ये आपका 4th पॉइंट हो गया। फिर आपका जो है 5th पॉइंट है, देखो 4th पॉइंट कहाँ प्ले करता है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट में प्ले करता है। 5th पॉइंट है आपका अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अब डिस्क्रिमिनेशन में कैसे अगेंस्ट, जो आपका रूरल एरिया है वहाँ जो कास्ट बेसिस जो जितना भी आपका डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो क्या होता है, रूरल एरिया में जितने भी लॉज हैं जो प्रोहिबिट करते हैं, लॉज प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द basis of caste are ignored in rural areas. NGO working in the area that is willing to take up the cause. देखो जो आपकी गवर्नमेंट होती है तो वो अपना पॉलिटिक्स कार्ड खेलती है, कास्ट का जो पॉलिटिक्स खेलती है, तो उसको जो है ये सारी चीज़ें
टच करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो एनजीओ जो है वो गैप फिल करती है। एनजीओ क्या करती है कि जो भी टॉपिक्स हैं आपके, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फीमेल हो रहा है, जितने भी डिप्राइव सेक्शन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वहाँ एनजीओ जो है अपना रोल प्ले करती है रूरल एरिया में, और इस जो कॉज़ है उस पे ऊपर काम करती है अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आपने 5 पॉइंट लिख दिए हैं, 5 पॉइंट आपके बहुत हैं, आपको बेसिकली 1.25 या 1.5 पेजेज़ में जो है अपना आंसर को कंप्लीट करना है। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपके पास पॉइंट नहीं है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एनजीओ जो है वो मेंशन है आर्टिकल 43 के अंदर, जिसमें स्टेट कहता है कि प्रमोट करो कोऑपरेटिव्स को इन रूरल एरिया। तो एज़ द एनजीओ प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग टू प्लग द गैप्स, तो सरकार को जो है उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। एंड अदरवाइज तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एनजीओज प्ले अ क्रूशियल रोल in helping to plug gaps. The rules and regulation of, तो यहाँ आपको एक सजेशन देना है और किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, और जो इनका काम है उसको देखना है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रांट इन एड, rules and regulation of grant and aid should be liberalized by the government. At the same time, government should appoint committee to cross check the misuse of funds by NGO। तो यहाँ आपने ये लिखा कि एनजीओ जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन हेल्पिंग अ प्लग गैप्स, एंड दीज रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी लिबरलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो एनजीओ को ग्रांट देते हैं वो लिबरलाइज होने चाहिए बाय द गवर्नमेंट, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ कमिटी टू क्रॉस चेक द मिसयूज ऑफ द फंड। तो यहाँ आपने एक सजेशन दिया कि जितने भी आपके जो फंड्स हैं वो लिबरलाइज होने चाहिए, और आपने कहा कि जो भी फंड्स जो लिबरलाइज हैं उनको एक चेक भी देना चाहिए। तो आपने जो है एक बैलेंस्ड सजेशन दे रहे हैं यहाँ कि जो एनजीओ है उसके काम को कैसे और अच्छा किया जाए। तो इट्स अ बैलेंस सजेशन हेयर। तो ये आपने एक सजेशन भी दे दिया। तो ये आपका आंसर जो है पूरा एक तरह से पूरा कंप्लीट आंसर है। यहाँ आपने एनजीओ के बारे में लिखा, डेफिनेशन दे दी, फिर उसके बाद आपने जो है एग्जांपल्स भी दिए हैं। यहाँ आपने 2 एनजीओज़ के एग्जांपल भी दिए हैं, और फिर उसके बाद आपने जो है इसको कंक्लूड भी करा है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। अगर आपको और एनजीओज़ याद आ रही हैं तो आपको जो है और इसमें इनकलकेट कर सकते हैं। सबके नीचे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, बट दिस इज़ मोर देन इनफ। ये बहुत अच्छा आंसर है। Okay, thank you and all the best.